हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। मई के महीने में काफ़ी सब्जियां उगाई जाती है क्योंकि जून में यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और कोई भी सब्जी की बीजे हो उसे उगने में मतलब बीज से फल बनने में 1 से 3 महीने का समय तो लगता ही है। बीजे मई महीने में लगाने से बारिश शुरू होने से पहले पौधे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं आप कौन कौन सी सब्जियां लगाएं इस तपती धूप में। वेजिटेबल गार्डन में जिनका इंटरेस्ट है वे जरूर थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगाना शुरू कर दें। फ्रेंच बीन्स को हम गमले में या जमीन में डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। बीन्स को बीजों से उगा सकते हैं। बीन्स का बेल चढ़ता है ऊपर। ये कई वेराइटीज में आते हैं। इसे फुल सनलाइट की जरूरत है। मिट्टी इसकी हल्की एसिडिक होनी चाहिए जिसका पीएच 6 से 6.2 के बीच होना चाहिए। फ्रेंच बीन्स में प्रोटीन्स, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, कैरोटीन, विटामिन सी आदि तरह के मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद है। और फ्रेंच बीन्स वैसे भी मार्केट में महंगी ही मिलती है, तो ऐसी न्यूट्रिशन से भरी सब्जी जरूर अपने किचन गार्डन में उगाएं। अरबी को टैरो या एलिफेंट ईयर्स या कोलोकेशिया के नाम से भी जानते हैं। इनके पत्ते, स्टेम और बल्ब्स की सब्जी बनती है। अरबी को बल्ब से उगाया जाता है। इनकी पत्तियां हार्ट शेप में आती है। इसमें छोटी और बड़े पत्तों की किस्में आती है। छोटी पत्तियों की सब्जी बनती है जबकि बड़े पत्ते की बड़ी बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और खाने में भी बड़ा मजा आता है। इन्हें नमी वाली जगह बेहद पसंद है। बस इसमें आप गोबर खाद और नमी बनाए रखें, फिर देखिए ये कैसे फैलते हैं और अच्छे बड़े बड़े पत्ते भी आते हैं। और हाँ, इनके पौधे ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट में बहुत अच्छे से आते हैं। अरबी आपको सब्जी वाले के पास मिल सकती है। उसके बाद आप लगा सकते हैं हल्दी के गुणों से तो आप वाकिफ ही है। एक हल्दी की गांठ अगर आप लगाएं तो आपको ढेर सारी गांठें मिल सकती है, जिससे आप साल भर के लिए हल्दी पाउडर घर में ही बनाकर रख सकते हैं, जो कि बिना मिलावट के घर में ही फ्री में बन जाती है। हल्दी को मई के महीने में उगाया जाता है और इसकी फसल आपको फरवरी के महीने में मिलेगी। विंटर में इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। उसके बाद इसका पानी बंद कर दें। हल्दी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं चलता है। हल्दी निकालने का सही समय फरवरी है। जून में जब बारिश आती है तो इसकी फसल आना शुरू हो जाती है। मई महीने में इसके राइजोम्स आप थोड़ा टब जैसे कंटेनर में लगा सकते हैं। गलत समय पर अगर इसके राइजोम्स लगाए जाएं तो राइजोम्स खराब भी हो सकते हैं। इस पर फंगल अटैक भी होता है। शुरुआत में अगर इनके पत्ते बर्न होने लगे साइड से या ब्राउन होने लगे तो समझ जाए कि फंगल अटैक हुआ है, जिसको राइजोम रॉट भी कहते हैं, जो कि ज्यादा पानी देने से और मिट्टी में ज्यादा पानी रुकने की वजह से भी होता है। उसके बाद आप हल्दी के फैमिली के मेंबर अदरक को भी लगा सकते हैं। दोनों हल्दी और अदरक में कई गुण होते हैं। पता है आपको, अदरक को आयुर्वेदिक में महाऔषधि के रूप में जाना जाता है। अदरक में शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कितना अच्छा हो अगर ये हम घर में ही उगाएं। दोनों को बालू मिट्टी की जरूरत होती है ताकि मिट्टी वेल ड्रेन रहे और गांठें इनकी सड़े ना। अदरक को आप सेमी शेड में ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट और कंपोस्ट ऐड करके भी ग्रो कर सकते हैं। पानी मिट्टी सूखने के बाद ही दे, यानी पानी हल्का ही दे। अदरक में 1 आंख तो मिनिमम होनी चाहिए जब आप इसे मिट्टी में डालें, जिससे कि बड ग्रो कर सके। आपको हल्दी के गांठें मार्केट में भी मिल जाएगी। उसके बाद आप लगा सकते हैं कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। सबसे इजी टू ग्रो और कम केयर मांगने वाला ये पौधा है। मिर्च की एक प्रजाति है जिसका प्रयोग भोजन में सब्जी की तरह किया जाता है। बाजार में तो शिमला मिर्च लाल, हरी, पीले रंग में मिल जाती है। चाहे जिस भी रंग की हो, लेकिन उसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है।
ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के लिए अलग से बीज लाने की जरूरत नहीं, हम हमारे घर में ही शिमला मिर्च से इसकी बीजें निकाल सकते हैं। इसमें ढेर सारी बीजें होती हैं जो कि हम सीधे गमले में या जमीन में डाल दे तो पौधा निकल कर आ जाता है। लगभग 14 दिन में इसकी बीजें जर्मिनेट हो जाती है। ये कम से कम 7 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 21 दिन में स्प्राउट हो जाती है। इसे भी पार्ट सन या पार्शियल शेड में उगा सकते हैं। सुबह की उसे 4 घंटे की धूप काफी है इसे ग्रो करने के लिए। शिमला मिर्च में 1 से 2 महीने में फ्लावरिंग होने लगती है पौधा लगाने के बाद, और इसे लगभग 4 महीने का समय लगता है मिर्च बनने में। उसके बाद आप लगा सकते हैं मिर्ची को हम घर पर लाते हैं तो कुछ मिर्चें लाल हो जाती है कुछ दिन में, तो ऐसी मिर्च फेंके नहीं, इसकी बीजें आप निकालकर मिट्टी में डालें तो आपको घर में ही मिर्ची के पौधे मिल जाएंगे। 2-4 बीजें किसी भी गमले में डाल दें और जब जर्मिनेशन हो जाए तो बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर लें। उसके बाद आप टमाटर भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं। टमाटर को काट कर एक कटोरी में डाल लें और उसमें थोड़ा पानी मिला दें। कटे हुए टमाटर को सब्जी में इस्तेमाल कर लें और जो पानी कटोरी में बचा है इसे फेंके नहीं बेसिन में, इसे सीधा मिट्टी में डालें। पानी में जो बीजें हैं उसी से आपके टमाटर के ढेर सारे पौधे निकल कर आएंगे। उसके बाद आप लगा सकते हैं बैगन। बैगन के कई प्रकार होते हैं, छोटे बैगन, लंबे बैगन या भरता का बैगन। लेकिन अब लॉकडाउन में बीजे कहाँ से आएंगे? तो कोई चिंता नहीं, हम जो बैगन घर में लाते हैं उन्हीं में से एक बैगन की स्लाइस करके मिट्टी में लगा दीजिए। जो छोटे सॉफ्ट बैगन हैं उन्हें नहीं लगाना है। बैगन की स्लाइसेस मिट्टी में डालने से पहले बैगन को हम 1-2 दिन बाहर ही रखेंगे ताकि उसमें की नमी कम हो जाए। उसके बाद उसकी स्लाइसेस मिट्टी में डालकर उसे मिट्टी से ढक दें। बस आपके बैगन के छोटे छोटे पौधे निकल कर आएंगे। उसके बाद उसे अच्छे से एक पॉट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जब इसमें 3 से 4 पत्ती आ जाए या ये पौधा 3 से 4 इंच तक बड़ा हो जाए, इसे तब तक पार्शियल शेड में ही रखें और पानी तभी दे जब ऊपरी मिट्टी सूख जाए। उसके बाद आप भिंडी भी लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भिंडी की बीजें कहाँ से लाएं? आप घर में जो भिंडी लाते हैं उसमें कई भिंडी ऐसी होती है जो काफी सख्त होती है और मैच्योर होती है और उसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है, और इनकी बीजें भी काफी बड़ी होती है जो हाथ से दबाने पर नहीं दबते हैं। तो आप ऐसी भिंडी का चयन कर सकते हैं, उसमें से बीजें निकाल ले, धूप में या छांव में उसे 4 से 5 दिन तक अच्छे से सुखा ले। सूखने के बाद जब इनका रंग पीला हो जाएगा तो इनको मिट्टी में डाल दे। भिंडी को 6 से 8 इंच का गमला ले सकते हैं। उसके बाद आप मसाले में धनिया लगा सकते हैं। धनिया की बीजें आपको आसानी से आपके किचन में मिल जाएगी। बस उन्हीं बीजों को लेना है और उसे बेलन की सहायता से 2 भागों में अलग करना है। एक इसमें से 2 बीजें होती है। 2 भागों में करने के बाद आप इसे मिट्टी पर या गमले में जहां लगाना है बस फैला दें और हल्की मिट्टी उस पर छिड़क दें और स्प्रेयर की सहायता से पानी दे ताकि बीजें इधर उधर हिले ना अपनी जगह से। बीजें 7 से 14 दिनों में जर्मिनेट हो जाती है। बीज को मिट्टी में डालने से पहले आप बीजों को 24 से 48 घंटों तक पानी में सोक करके रख सकते हैं ताकि इसके जर्मिनेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। उसके बाद पानी निकाल ले और थोड़ी देर ड्राई होने दे और फिर मिट्टी में डालें। उसके बाद आप मेथी भी लगा सकते हैं। मेथी भी आपको घर पर ही मिल जाएगी, बस इसकी बीजें मिट्टी पर फैला दे। 5 से 6 दिनों में इसकी बीजें ग्रो होना शुरू हो जाती है। बीजें मिट्टी में डालने से पहले उसे ओवरनाइट भिगा कर रख दे ताकि जर्मिनेशन प्रोसेस जल्दी शुरू हो सके। तो ये सारी बीजें वो है जो आपको आपके घर में ही मिल सकती है। कुछ बीजें ऐसी है जो हम शॉप से ला सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर शॉप अगर खुला है तो उसमें से ला सकते हैं। हम इन सभी बीजों के अलावा चौलाई की बीजें, मूंग की बीजें
गिलके, कद्दू ये सब लगा सकते हैं। मक्का और पालक की बीजें लानी पड़ेगी आपको एग्रीकल्चर शॉप से। उसके बाद आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली भी लगा सकते हैं। करेले को आप 15 मई के बाद लगा सकते हैं और आप लौकी और तोरई भी लगा सकते हैं। ये सारी बीजें आपको एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस समय का सदुपयोग करके घर की बीजों का उपयोग करके घर में ही सब्जी लगा सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक, जो कि हमें फ्री में मिलती है। तो शुरू हो जाइए। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।